खुद को हर चुनौती के लिए तैयार करने में जुटी है। एक तरफ जहां 17 में हुई गलतियों से सीख ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत को समझने की भी कोशिश कर रही है और साधने में लगी हुई है। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नई हवा है, नई सपा है, बड़ों का हाथ, युवाओं का साथ। इन दिनों समाजवादी पार्टी पे ये नारा एकदम फिट बैठ रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव अपने बुजुर्ग कार्यकर्ताओं के साथ साथ युवा कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। लगातार कई दिनों से बैठकों का दौर शुरू है। चुनावी समर की तैयारी में सपा नया इतिहास रचेगा, सरकार को हम लोग हराएंगे। 22 में बाइसिकल का नारा, चुनावी बिगुल से पहले जोड़ तोड़। कैसे आगे विधानसभाओं में तैयारी की जाए, उस विषय पर एक लंबी वार्ता हुई। कार्यकर्ताओं में भर रहे जीत का जोश। 2012 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश को विरासत में सीएम की कुर्सी मिली थी, लेकिन 17 का आम चुनाव आते आते कई मुश्किलें सामने आ खड़ी हुई। पार्टी और परिवार विवाद इस हद तक बढ़ गया कि आम चुनाव में कुर्सी और परिवार दोनों बिखर गया। झटका खाने के बाद अखिलेश यादव ने न सिर्फ पार्टी संभाली, बल्कि रणनीति में बदलाव भी किया। अब वो जमीन की हकीकत और समीकरण जमीन में उतरकर तैयार कर रहे हैं। बड़े नेताओं से सर्वे रिपोर्ट नहीं लेते, बल्कि अपने जमीनी कार्यकर्ताओं से बातचीत करके हाल जानते हैं। साथ ही अपने कार्यकर्ताओं को उसके नाम से बुलाते हैं जो कार्यकर्ताओं में जोश भर रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव को 2012 में विरासत में कुर्सी मिली, तो 17 में झटके ने उन्हें समझदार बना दिया। और यही वजह है कि अब 22 में किस तरीके से सरकार समाजवादी पार्टी की बने, उसको लेकर के बेहद गंभीर है और जातीय समीकरण के कलपुर्जे जोड़ने में लगे हुए। जिस तरीके से जिला पंचायत के चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में एक मैसेज गया कि जो गांव की सरकार है वो वहाँ समाजवादी की सरकार बन गई है। अब प्रदेश में 22 में समाजवादी सरकार बन गई है। सत्ता वापसी के लिए सपा अपने कैडर वोट के साथ साथ बसपा के वोट बैंक में भी सीधे सेंध लगाती नजर आ रही है। यही कारण है कि बसपा से निकले नेता सपा में आने वाले नेता साइकिल की सवारी करते नजर आ रहे हैं। उधर छोटे दलों के साथ गठबंधन करके क्षेत्रीय समीकरण साधने के लिए नई सपा है, नई हवा का नारा लगाया जा रहा है। महान दल पहले से ही समाजवादी पार्टी के साथ 1 साल से, और हम एक रैली कासगंज में माननीय अखिलेश यादव जी के साथ कर चुके हैं, और वो मंच मेरा था। महान दल के मंच पे माननीय अखिलेश यादव जी मुख्य अतिथि थे और उनका बहुत जोरदार सम्मान हुआ और बहुत अच्छी रैली हुई, सफलतम रैली हुई, और उसे देखकर तमाम लोग बौखला गए होंगे। और 2022 के लिए महान दल का नारा है कि महान दल ने ठाना है सपा सरकार बनाना है। इधर बीजेपी से नाराज चल रहे ब्राह्मण समाज को सहेजने के लिए प्रबुद्ध वर्ग कमेटी पूर्व मंत्री मनोज पांडे की अगुवाई में लगातार जिलों का दौरा किया जा रहा है और सरकार बनाने पर हर जनपद मुख्यालय में परशुराम भगवान की मूर्ति लगवाने के वादे भी किए जा रहा है। समाजवादी पार्टी के चुनावी कैंपेनिंग का शोर भले ही सुनाई न पड़ रहा हो, लेकिन कैंपेनिंग अंदर खाने तेजी से चल रही है। यही वजह है कि अति पिछड़े और पिछड़ों पर जहां सीधे तौर पर नजर अखिलेश यादव की बनी है और उन्हें जोड़ने की कवायद चल रही है, तो वहीं ब्राह्मणों को रिझाने के लिए पिछले काफी समय से समाजवादी पार्टी का जो मिशन है वो लागू है। चाहे परशुराम मूर्ति लगाने का वादा हो या फिर गरीब ब्राह्मणों की बेटियों की शादी के साथ साथ गरीब ब्राह्मण परिवारों को आर्थिक मदद की मुहिम। कैमरा पर्सन दिलीप रजक के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। यानी चुनावी बिगुल बजने से पहले जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है।